अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुनव्वर अली और नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इकरा रहमान नाम है मेरा, यूनिट काउंसिल पोलियो ऑफिसर और टाउन मलेर है, UC2 कालाकोट से मेरा ताल्लुक है। बस वर्कर्स के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहूँगी, उनके लिए प्लीज़ ये जो मुआवजा दिया जाता है उनको 10 डेज़ का, ये बहुत कम है, बहुत कम है। एक तो वो बढ़ना चाहिए और सेकंड थिंग कि उनको अवार्ड लाजमी मिलना चाहिए। जो अच्छा काम कर रही है वर्कर्स, उनका राइट बनता है कि आप उनको कुछ दिए, उनका राइट है। प्राइवेट सतह पे जो NGOs हैं उनमें से भी कभी किसी ने सराहाया है आपको? प्राइवेट सतह पर नहीं। सोशल वर्कर होते हैं ना, जैसे तंजीमें बनाई होती हैं, आटा देंगे, घी देंगे, तेल देंगे और वो अपने घर में जमा कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है? कोई है ऐसी? ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा कुछ नहीं है, बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए स्पेशली कुछ नहीं। ये सब शादीशुदा होती हैं, सब तालीम याफ्ता होती हैं या कैसे ये सब होता है? अगर मैं वर्कर्स का रेशो देखूँ तो उसमें बहुत ज़्यादातर जो हमारे पास बच्ची आ रही है वो मैट्रिक पास होती है। अच्छा। और उसके बाद जाहिर सी बात है मैट्रिक के बाद उनकी कोई या तो कोई कुछ ना कुछ घर के अखराजात या घर की कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए बच्चियाँ निकलती हैं घर से बाहर। और एक सेफ चीज़ है, लेकिन हम उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी से उनको डिप्लॉय भी कर रहे हैं। लेकिन वो एक अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से उनको पढ़ाई में भी एक सपोर्ट करें ना, चले अगर वो काम कर रही है तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले कि उन वर्कर्स के लिए स्पेशली वो पढ़ाई के लिए कुछ किया जाए, ताकि वो एक बैकग्राउंड पे एक पढ़े तो एक अच्छा तो मतलब ये थोड़ी कि उसकी यही लाइफ है कि उसे पोलियो वर्कर ही रहना है और यहीं पर ही अपनी ज़िंदगी खराब करनी है। नहीं, आगे भी बढ़ना है। हर गेट पर जाकर सुनती हैं बातें, शाम में आती हैं, सब अपना दिल हल्का करती हैं, लेकिन सुबह में फिर एक अच्छे मोटिवेशन के साथ एक अच्छे दिन का आगाज़ करती हैं ताकि उनका काम का दिन बहुत बेहतर है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके लिए एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि जो मतलब एक मोटिवेशन हो कि हम बोल सकें कि हाँ वाकई में वो खुद भी गाइड कर सकें, चले एक हमें अगर कुछ सुन रहे हैं तो मिल भी तो रहा है ना कुछ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा ज़ैदी है। मैं UC1 मॉडल कॉलोनी से आई हूँ एप्रिसिएशंस के लिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट औरंगी है और टाउन मलीर है। क्या कहेंगी पोलियो वर्कर्स की बहबूद के लिए, फलाह के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब हम डोर टू डोर जाते हैं तो लोग बहुत मिसबिहेव करते हैं। एक तो करते हैं, चले हम बर्दाश्त करते हैं। दूसरा, जब वो हाथापाई पे आ जाते हैं कुछ लोग, तो इतना भी होता है जी। इस दफ़ा जब हम गए थे तो हमें बोतलें पड़ी हैं, तो बस हम इसलिए चाहेंगे कि हमें ऐसी सिक्योरिटी तो मिले या कुछ ऐसी अथॉरिटी तो मिले कि अगर हम पे कोई हाथ उठा रहा है, हमें अलाउ नहीं होता कुछ भी उनको रिटर्न में कुछ भी करना। हम खामोशी से बाहर आ जाएंगे, सिक्योरिटी बुलाएंगे, जब तक कि सिक्योरिटी हम बुलाएंगे तब तक के तो लोग हमारा काम तमाम कर दें। बस हम इसलिए चाहते हैं कि हमें इतनी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड हो कि अगर या इतनी अथॉरिटी तो हो कि अगर हम पे कोई हाथ उठा रहा है या हम कुछ रिप्लाई उनको कर सकें तो उनको पता चले कि भाई हम कुछ है। लोग हमें ऐसी समझते हैं और वो कहते हैं कि बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि भाई लोग जब हाथ उठाते हैं कोई बर्दाश्त नहीं होता, बातें तो कर लेते हैं बर्दाश्त। ये बताइएगा आप यहाँ कब से हैं इस पेशे में, शोबे में? 1 साल। 1 साल से। कैसा पाया? अच्छा, मेरा सबसे दिलचस्पी का सवाल ये है कि जब आप किसी दरवाजे जाके घंटी बजाते हैं तो वहाँ से जो रिमार्क्स आते हैं, जो रिज़ल्ट आता है, जो मामला होता है वो कैसा होता है? वही से अच्छा होता है। और कभी दरवाजे मुँह पे बंद कर देते हैं, वो हमारे घर में बच्चे नहीं थी, बात नहीं सुनते हमारे, आगे से कभी कभी सर्च भी कर देते हैं किसी बात पे। तो जब बार बार जाते हैं हम वहाँ पर गेट पे, तो बोलते हैं आप बार बार आ रहे हैं, तंग कर बार बार आ रहे हैं। ये
हम ट्रेन करते हैं। अच्छा राबिया साहिबा, आप ये बताइए, आप यहाँ सुपरवाइज़र हैं जी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जी। आपके पास कितनी ख़वातीन हैं ये ऐसी? वर्कर मेरे पास 4 है। 4? जो नहीं आप 4 है, मतलब ग्रुप में 8 है, यानी तो 4 टीमें मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जब मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, जी दरवाज़ा खटखटाती हैं, जी। तो अंदर से कोई आदमी एकदम निकलता है या औरत, और वो आपसे क्या कहती है? कोई अच्छा बिहेवियर करता है, कोई मिसबिहेव करता अच्छा है, हो सकता है जी। बिहेवियर? कोई शट द डोर कर देता है, फटाफट मुंह पे मार देता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छा, फेस वो करनी जब इंसल्ट होती है आपकी, तो आपको कैसा लगता है, मतलब कैसा फील करती है? राजी हो चुके हुए हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला यही कहा जाता है कि आपने हर चीज़ स्माइल से करना है। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। जी। तो मतलब जब ये इंसल्ट का सीन आता है तो आपको यहाँ से बहुत बुरा लगता था। बर्दाश्त भी करना पड़ता जी बिल्कुल। है। वो बर्दाश्त आप क्यों करते हैं? सर एक तो जॉब है, फिर दूसरा हमारी ड्यूटी जो है वो इसी बेस पे ही खड़ी है कि हमें तो कोई भी मिसबिहेव करे, मगर हमने उसका जवाब अच्छे तरीके से देना है, तभी तो हमारी कम्युनिटी में नाम और इज्जत है। ठीक है, क्योंकि मैं जिस हाल में लोगों को देखता हूँ, वो गर्मी में आ रही हैं, पानी पीने का भी नहीं है। नहीं, मेरे एरिया में बहुत अच्छे लोग हैं। शुरू होता था, ज़ाहिर है जब आप एक जगह जा रहे, नई जगह है, तो कोई आप पे भरोसा तो नहीं कर सकता ना, कोई अंदर भी नहीं बिठाएगा, हम बाहर ही बाहर सकते। लेकिन जब आपका हाव हो जाता है तो फिर हमें अच्छा भी अप्रिशिएट भी किया जाता है, घर में बिठाते हैं, पानी चाय खाना जो कुछ भी है। आप सबसे बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इखलाक। आपको इनसे ऐसी बात है जो आप चाहती हो, आपका कोई मुतालबा हो वर्कर्स के हवाले से वेलफेयर के लिए? हमें प्रॉपर जो ना सिटिंग दी जाए। हम जो ना जगह जगह मतलब पार होते हैं, कभी इस गली में, कभी उस रोड पे, कभी उस फुटपाथ पे, इस तरीके से हमें कोई दिया जाए जिस तरह जाके सब बैठे। काफ़ी बहुत अरसे के बाद हमें ये प्रोवाइड किया गया है। और दूसरा ये है कि हमें जैसे सुबह से हम शाम तक होते हैं, हमें लंच प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, बाकी हमारी सैलरी भी बहुत कम है। इस हिसाब से हमारी 12,000 अब की है। 12,000 पहले 10 की थी, अब 12 हुई है। तो इस हिसाब से सैलरी भी हमारी बहुत कम है, काम बहुत किया जाता है, पेपर वर्किंग भी बहुत है। ठीक है, तकरीबन सारा दिन ही लगता होगा या? जी जी जी। दो हमारा फर्स्ट विजिट ही 2:30-3 बजे ख़त्म होता है। 12:30, 1, 2, जब एरिया बड़ा है तो ज़्यादा हमें 1:30 भी बज जाता है।